हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। यह किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, यह किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आइए लिखते हैं, आरएनए आरएनए भी एक कैसा पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ है। पदार्थ है। यह किस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ था? आइए समझते हैं। बच्चों आइए लिखते हैं, आरएनए के बारे में जानना है बच्चों हमें कि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा, ये सबसे पहले जानेंगे। तो ये कहा था फ्रैंकिल कॉनरेड ने। किसने कहा था बच्चों? फ्रैंकिल कॉर्नेट नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा था। 1960 के दशक में उन्होंने ये बताया था। और उन्होंने जो प्रयोग किया था, फ्रैंकिल कॉर्नेट ने जो प्रयोग किया था, वो टोबैको मोज़ेक विषाणु पे किया था। टोबैको यानी तंबाकू के मोज़ेक विषाणु, टोबैको 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 मोज़ेक विषाणु पे ये प्रयोग किया था। और उन्होंने बताया था कि आरएनए इस विषाणु का एक आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने आरएनए के भिन्न भिन्न भागों की जानकारी दी थी, जैसे एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए के बारे में उन्होंने बताया। संदेशवाहक आरएनए के बारे में क्या बताया उन्होंने? कि ये आनुवांशिक पदार्थों के संग्रहित होने की जानकारी एमआरएनए से मिलती है। इससे किसकी जानकारी मिलती है? अनुवांशिक पदार्थों के संग्रहित होने की जानकारी। होने की जानकारी किससे मिलती है? एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए से मिलती है। उन्होंने आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में बताया। आरआरएनए और टीआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और स्थानांतरण आरएनए। आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में उन्होंने क्या बताया कि इससे प्रोटीन के अनुवाद होने की जानकारी मिलती है। प्रोटीन के अनुवाद करने की जानकारी किससे मिलती है? आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए से हमें ये जानकारी मिलती है। कि इस प्रयोगों से सिद्ध हुआ था आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।